नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप में हूं आदेशपुरी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा कुछ देर पहले ही सोशल मीडिया पर एक लंबा सूचना कहें, लेख कहें या फिर घोषणा कहें, वो जारी किया गया है। और ये घोषणा जो है वो सीधे सीधी बिहार के युवाओं, खासकर जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं, उनको संबोधित करते हुए किया गया है। और इसमें ऐसी बातें कही गई हैं जिसको लेकर बिहार के प्रतियोगी परीक्षा के अभ्यर्थी जो हैं वो कई बार पटना की सड़कों पर धरना प्रदर्शन कर चुके हैं, लाठियां चल चुकी है, डंडे खा चुके हैं, थानों का भी चक्कर लगा चुके हैं। लेकिन मुख्यमंत्री जी के द्वारा पहल की गई है, ये काफी सराहनीय है। और आपको हम बता दें कि जो इसमें प्रावधान किए गए हैं उससे एक चीज स्पष्ट हो गया है कि बिहार में TRE-4 बहुत जल्द आने जा रहा है। TRE-4 के लिए अधियाचना जो है वो अगले महीने भेज दिया जाएगा। फिर से एक चीज निश्चित हो गया है कि द्वितीय इंटर लेवल एग्जाम जो कि 2 साल से लटका हुआ है वो भी अब 2026 में पूरा हो जाएगा। CGL-4 वो भी 2024 में पूरा हो जाएगा। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी बहालियां हैं जिसके लिए छात्र वर्षों से इंतजार कर रहे हैं। वो 31 दिसंबर तक उसका अधियाचना जो है वो सामान्य प्रशासन विभाग को भेज दिया जाएगा। अब देखिए, लेख देखिए आप, लेख में जो है मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो संबोधन किया गया है उसमें साफ साफ कहा गया है, कुछ चीजों पर उस पर एकदम ध्यान दिया गया है कि 31 दिसंबर तक जो है वो जितने भी जिला हैं, पुलिस हेडक्वार्टर है, उनका अधीन जितने भी संस्थाएं हैं, इकाइयां हैं, प्रमंडल हैं, विभाग हैं, उन सभी को कहा गया है कि 31 जुलाई तक जितना भी आपके यहाँ रिक्ति है 31 दिसंबर तक आप उसे अधियाचना के रूप में GAD यानी कि जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को भेज दें। यह आदेश है। फिर से आगे का आदेश है मुख्यमंत्री जी का कि जनवरी में बिहार के सभी भर्ती इकाई वो परीक्षा कैलेंडर जारी करेंगे, जिसकी मांग बहुत वर्षों से होते रही है। BPSC ही एक संस्था है जिसके द्वारा रेगुलर परीक्षा कैलेंडर जारी किया जाता है। अब इस परीक्षा कैलेंडर में आपको ये बताना होगा कि विज्ञापन कब आएगा, इसका एग्जाम कब होगा और रिजल्ट कब दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात, मुख्यमंत्री जी के द्वारा साफ साफ कहा गया है कि कितने भी चरण में एग्जाम हो, जिस दिन आप उसका विज्ञापन देते हैं उस दिन से 1 साल के अंदर में भर्ती प्रक्रिया पूरी हो जानी चाहिए। अब इससे साफ है कि CGL-4 और BSSC द्वितीय इंटर लेवल एग्जाम, क्योंकि प्रथम इंटर लेवल एग्जाम 8 साल में पूरा हुआ और दूसरा जो है 2 साल हो गया, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। इससे यह क्लियर हो गया है कि ये 2026 में एग्जाम जो है वो लगभग खत्म हो जाएगा, लगभग पूरा भर्ती हो जाएगा। फिर से आपको बता दें, आगे कहा गया है कि मुख्यमंत्री जी के द्वारा साफ साफ सभी आयोगों को कहा गया है कि आप पारदर्शी व्यवस्था रखें, पारदर्शी एजेंसियों का चयन करें और किसी भी तरह का गड़बड़ी होता है, जो इसके लिए दोषी पाए जाते हैं उनको फास्ट ट्रैक कोर्ट से सजा दिलाई जाए। यानी कि अब तक हम लोग जो देखते आ रहे थे, एक से एक पेपर गड़बड़ी हुआ, हमने न जाने कितने दर्जनों पेपर लीक से संबंधित खबर आपको बताया, पेपर लीक के उजागर करने वाली बातें हमने बताई आपको सबसे पहले। तो हमेशा में हम देखते थे कि जब मामला गरमाता था उस समय धरपकड़ चलता है और जब मामला ठंडा हुआ जमानत मिल गई सबको और सारा मामला धरा का धरा रह गया। जो सेटर है, जो परीक्षा माफिया है, फिर वो आगे इसी काम में लगा हुआ है। तो ये फास्ट ट्रैक जो इन पर मामला चलेगा, इससे ये कम से कम सजा याफ्ता होंगे। और इसमें एक और प्रावधान करना चाहिए कि इनकी संपत्ति भी सीज की जाएगी, इनके घरों पर बुलडोजर चलेगा। ऐसे प्रावधान करने चाहिए, चाहे जितनी इनकी संपत्ति हो वो सारे के सारे जो हैं वो मटिया मेट कर दिया जाए या फिर सरकार जो है अपने कंट्रोल में उनसे ले ले। ऐसा व्यवस्था होना चाहिए। इसके साथ साथ
मुख्यमंत्री जी के द्वारा साफ साफ कहा गया है कि परीक्षा में जो है वो किसी तरह की गड़बड़ी ना हो, हर एक एजेंसी को सुनिश्चित करना है। और कहा जाए तो वो मांग जो छात्र हमेशा करते रहे हैं वो सारी पर बातों पर ध्यान दिया गया है। लेकिन इसके साथ साथ बता दिया आपको कि एक और मांग है जिसके लिए छात्र कई बार धरना प्रदर्शन सब कुछ कर चुके हैं, और वो है मांग बीएसएससी, बीपीएसएससी और सीएसबीसी से संबंधित है। इन 3 प्रमुख भर्ती इकाइयों के द्वारा एग्जामिनेशन के बाद छात्रों को क्वेश्चन पेपर नहीं दिया जाता, आंसर की जारी नहीं की जाती है, आंसर की पर ऑब्जेक्शन नहीं लिए जाते हैं, और एग्जाम के बाद जो है प्राप्तांक तत्काल नहीं दिए जाते हैं, आरटीआई के जवाब सटीक नहीं दिए जाते हैं। तो मुख्यमंत्री जी सीएसबीसी और बीपीएसएससी जो पुलिस की भर्तियां करते हैं वहां से यही जवाब मिलता है कि पुलिस मैनुअल में यह दर्ज है कि क्वेश्चन पेपर नहीं देना है एग्जाम के दौरान। तो मुख्यमंत्री जी इस पर फैसला लिया, जरूरी है फैसला लेना, क्योंकि अगर आप एग्जाम समाप्ति के पश्चात क्वेश्चन पेपर नहीं देंगे, आंसर की नहीं देंगे, अगर उस आंसर की पर आपत्ति नहीं लेंगे तो छात्र आपकी इन पारदर्शी व्यवस्थाओं पर कभी विश्वास नहीं करने वाले। और छात्रों का यही प्रश्न रहता है कि आपकी सारी व्यवस्था टू टाइट है, पारदर्शी है, किसी तरह का भेदभाव नहीं है, तो आपको हमें क्वेश्चन पेपर देने में क्या दिक्कत है, आपको आंसर की देने में क्या दिक्कत है, आपको आपत्ति लेने में क्या दिक्कत है। और छात्रों का मांग इसलिए भी जायज है क्योंकि राज्य की सबसे बड़ी भर्ती इकाई बिहार लोक सेवा आयोग है, उसके द्वारा सिविल सेवा की परीक्षा ली जाती है, और उसमें देखेंगे आप तो हर एक बार सिविल सेवा के परीक्षा में भी प्रश्न गलत सेट होते हैं। खुद आयोग के द्वारा प्रश्नों को डिलीट किया जाता है या फिर उनके आंसर बदले जाते हैं। आप देख ले, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा स्टेट की परीक्षा ली जाती है तो उसमें प्रश्नों के उत्तर गलत दिए जाते हैं, जिसका बाद में सुधार किया जाता है। और यही बात छात्र कहते हैं कि हम कैसे मान लें कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग में, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग में, केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती आयोग में, इन सभी में जो प्रश्न दिए जाते हैं उन प्रश्नों का सही उत्तर ही चेक किया जाता होगा। ऐसी बहुत सारी संभावनाएं हैं जिनसे किसी को लाभ पहुंचाया जा सकता है, किसी के फेवर में किया जा सकता है। छात्रों का यह आरोप रहता है, कई बार इसको लेकर धरना प्रदर्शन सब कुछ हो चुका है। तो मुख्यमंत्री जी ये काम जब तक आप नहीं करेंगे छात्रों का आप विश्वास नहीं जीत सकते। और इन भर्ती एजेंसियों के द्वारा हजारों हजार भर्तियां की जाती है। अब सीएसबीसी के द्वारा आप देख लें 21,391 सिपाहियों की भर्ती की गई, फिर 20,000 के आसपास बहाली की प्रक्रिया चल रही है। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग देख लिए बहुत सारी परीक्षाओं का आयोजन करता है, अभी भी दरोगा के लगभग 1799 पदों पर बहाली चल रही है। कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा हजारों हजार बहाली होती है, और इन परीक्षाओं में लाखों लाख कैंडिडेट, अब देखिए द्वितीय इंटर लेवल एग्जाम में लगभग 30 लाख कैंडिडेट अपीयर होने वाले हैं, दरोगा परीक्षा में 7-8 लाख लोग होंगे, सिपाही की भर्ती में 17-18 लाख लोग अपीयर होते हैं। और ऐसे में आप इन बड़ी संख्या में छात्रों को क्वेश्चन पेपर नहीं देंगे, ओएमआर का कार्बन कॉपी नहीं देंगे, आंसर की नहीं जारी करवाएंगे, उस पर आपत्ति नहीं लेंगे, प्राप्तांक नहीं बताएंगे, छात्र कैसे विश्वास करेंगे। हर एक परिणाम आने के बाद छात्रों का एक बड़ा वर्ग कहता है कि परीक्षा में गड़बड़ी की गई है, और उनके दावों को हम तब तक नहीं ठुकरा सकते जब तक आपके द्वारा प्रूफ नहीं दिया जाएगा। वैसे मौके आपके द्वारा दिए जाते हैं कि छात्र आप पर आरोप लगाएं तो आपको सहना ही पड़ेगा, मानना ही पड़ेगा। तो गुजारिश है मुख्यमंत्री जी, आप सभी भर्ती इकाइयों को कहें कि बीपीएससी सिविल सेवा का जिस तरह पीटी परीक्षा जिस पारदर्शिता के साथ लिया जाता है वैसे ही पारदर्शिता के नियम को आप अपनाएं। सारे छात्रों को क्वेश्चन पेपर दिया जाए, एग्जाम खत्म होने के 1 हफ्ते के अंदर में आंसर की जारी किए जाए, उसके बाद आंसर की पर ऑब्जेक्शन लिया जाए, आपत्ति लिया जाए, और उसके बाद फाइनल आंसर की जारी किया जाए, उसके बाद रिजल्ट दिया जाए। ऐसे प्रावधान करने होंगे। साथ ही साथ जो परीक्षा में गड़बड़ी करते हैं
उस पर फास्ट ट्रैक से तो आपने अच्छा फैसला लिया है, लेकिन साथ ही साथ उनकी संपत्तियों पर, उनकी घरों पर बुलडोजर भी चलने चाहिए, इसका भी प्रावधान करें। क्योंकि जब तक आप उनको आर्थिक क्षति नहीं पहुंचाएंगे तब तक उनके मन में डर नहीं आएगा। तो चलिए मुख्यमंत्री जी, आप कम से कम छात्रों के लंबे संघर्ष और उनकी मांगों को आपने सम्मान दिया। आपने छात्रों के जो विश्वास बहाली के लिए प्रयास होने चाहिए, उसके लिए आपने आदेश दिया है, निर्देश दिया है सभी विभागों को, भर्ती इकाइयों को। इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामना। लेकिन आशा हम करेंगे कि उतने ही कड़ाई से इसका पालन भी करवाया जाए और सभी आयोगों से जवाबदेही तय की जाए कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, आखिर क्यों विवाद हुआ, आखिर क्यों देरी हुआ, आखिर क्यों उंगलियां उठ रही हैं। जवाबदेही तय होनी चाहिए सरकार की तरफ से। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।